प्यारे बच्चों, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आपका सखा दोस्त शंकर देव शर्मा, प्रवक्ता हिंदी, लोहारघाट, आज आपके सामने एक नया विषय लेकर उपस्थित हूँ। हमारा आज का विषय है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित उनकी लघु निबंध, जो कि हमारे पाठ नंबर 2 गद्य खंड में छोटे छोटे निबंध संकलित है। इनके पहला है बालक बच गया। आज ये दूसरा जो हम अध्ययन करेंगे, घड़ी के पुर्जे। बच्चों, आपने पहले पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय अध्ययन कर लिया होगा, और जो पहला इनका निबंध है बालक बच गया, उसका भी अध्ययन कर लिया होगा। तो आज हम घड़ी के पुर्जे, जो इनका निबंध है, इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बच्चों, हम जानेंगे घड़ी के पुर्जे पाठ का सार। घड़ी के पुर्जे शीर्षक वाला लघु निबंध सुमरिनी के मन के शीर्षक के अंतर्गत पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित एक लघु निबंध है। इस निबंध का मूल प्रतिपाद्य यह है कि लेखक ने इस निबंध के माध्यम से धर्माचार्यों के दोहरे मापदंड पर व्यंग्य किया है। लेखक के स्पष्ट करना चाहता है कि धर्माचार्य लोग धर्म की गूढ़ बातों को अपने तक सीमित रखकर लोगों में एक रहस्य की स्थिति पैदा करके रखते हैं। वह धर्म की बारीकियों को सबको बताने का प्रयत्न नहीं करते। इससे वे धर्म के सिद्धांतों के आधार पर लोगों को मूर्ख बनाते रहते हैं, और क्योंकि यदि वह धर्म के हर बारीक बिंदु को सब लोगों को समझा देंगे तो सब लोग धर्म का रहस्य समझ जाएंगे और धर्म के ठेकेदारों की दुकान चलने से रह जाएगी। इसलिए वे जनता में धर्म के प्रति एक भ्रम की स्थिति पैदा करके रखते हैं। बच्चों, घड़ी के पुर्जे लघु निबंध जो लेख है गुलेरी जी का, इसमें उन धर्म प्रचारकों पर व्यंग्य किया गया है जो ना तो स्वयं धर्म का मर्म समझते हैं और ना ही किसी को समझने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे लोग धर्म को आस्था और अंधविश्वास के सहारे फैलाना चाहते हैं। ऐसा प्रचारक प्राय घड़ी का उदाहरण देकर कहते हैं कि धर्म तो घड़ी की तरह होता है, जिसकी उपयोगिता इसी में है कि हम उसमें समय देख सकें। घड़ी के पुर्जों की जानकारी में समय नष्ट करना अनावश्यक है। धर्म की उपयोगिता उसे जीवन में अपनाने में है, उस पर अधिक सोच विचार करना अनावश्यक है। गुलेरी जी घड़ी वाले उदाहरण को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि घड़ी के पुर्जों की जानकारी होना और उसे मुरम्मत करना सीखना ना तो गलत है और ना ही असंभव है। अनेक लोग घड़ीसाजी का काम सीखते और सिखाते भी हैं। गुलेरी जी के अनुसार धर्म के रहस्यों को विवेक पूर्वक जानना और समझना घड़ी के पुर्जों की जानकारी होने के समान उपयोगी होता है। गुलेरी जी को लगता है कि जो प्रचारक घड़ी के पुर्जों की जानकारी का विरोध करते हैं, उसे समय नष्ट करना मानते हैं, वे अज्ञानी हैं। धर्म के रहस्य को जानने और घड़ी के पुर्जों को जानना एक ही बात है, क्योंकि दोनों के लिए समझ और कुशलता की जरूरत होती है। गुलेरी जी कहते हैं कि अंधविश्वासी रूढ़िवादी धर्म प्रचारकों की हालत ऐसे लोगों जैसी है जो ना तो स्वयं घड़ी की मरम्मत कर सकते हैं और ना ही
उससे उसमें समय देख सकते हैं और ना ही किसी को अन्य को इसका उपयोग करने देते हैं। वह अपने पुरखों की घड़ियां जेबों में लिए घूमते हैं, परंतु उनका उपयोग नहीं जानते। ऐसे मूर्ख प्रचारक धर्म ग्रंथ लिए घूमते हैं, परंतु ना उन्हें स्वयं पढ़ सकते हैं और ना ही दूसरों को पढ़ने देते। पढ़ सकते हैं, ना समझ सकते हैं और ना ही दूसरों को समझने का अवसर देते हैं। तो बच्चों, देखा आपने ये सार इस घड़ी के पुर्जे के माध्यम से लेखक ने क्या एक संदेश दिया है कि हमारा जो धर्म है बहुत गूढ़ है, इसका रहस्य जो है बहुत गूढ़ है। इसको समझना उतना ही कठिन है जितना घड़ी के पुर्जों को समझना। उसके लिए एक घड़ी साज ही जैसे घड़ी को समझता है, उसको खोल सकता है, उसके पुर्जों को बाहर निकालकर उन्हें फिर उसको व्यवस्थित कर सकता है, जोड़ सकता है। इसी तरह धर्म का रहस्य भी ऐसा ही गूढ़ है। उनके धर्म के रहस्य को समझने के लिए एक शिक्षित और ज्ञानी व्यक्ति है, धर्माचारी है, वही इस कार्य को कर सकता है। हाँ, हम सब इस काम को सीख सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन इसमें गुलेरी जी जैसे कहते हैं कि कुशलता की, कौशल की आवश्यकता होती है। हमें कोई भी कार्य अगर करना है तो हमें कौशल की होना, हमारे में कौशल होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन आज के समय में कुछ ऐसे अंधविश्वासी रूढ़िवादी धर्माचारी भी है जो ना तो स्वयं उस मर्म को समझते हैं, धर्म के मर्म को समझते हैं, और ना ही आधा ज्ञान लेकर वो चलते हैं और पूरे मानव जाति को, मनुष्य को जो है, दूसरों को जो उनमें आस्था रखते हैं, उनके साथ चलते हैं, उनको मूर्ख बनाते हैं और उनको ना तो सही तरीके से जानकारी प्राप्त होने देते हैं, ना स्वयं उनको जानकारी इन चीजों की होती है, धर्म की जानकारी होती है। गुलेरी जी ने एक बहुत ही स्पष्ट एवं सुंदर संदेश जो है वो इन लोगों को व्यंग्यात्मक रूप में, व्यंग्यात्मक भाषा में जो है उन्होंने दिया है। तो बच्चों, आगे चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। अभ्यास प्रश्नों में अब देखेंगे बच्चों, पहला प्रश्न है, लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत क्यों दिया है? तो इसमें उत्तर है, लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत दिया है, क्योंकि जिस तरह घड़ी की संरचना जटिल होती है, उसी प्रकार धर्म की संरचना समझना भी जटिल है। हर मनुष्य घड़ी को खोल तो सकता है, परंतु उसे दोबारा जोड़ना उसके लिए संभव नहीं है। वह प्रयास तो कर सकता है, परंतु करता नहीं, क्योंकि वह जानता है, उसका मानना होता है कि वैसा नहीं कर सकता। ऐसे ही लोग प्राय बिना धर्म को समझे उसके जाल में उलझे रहते हैं, क्योंकि उनके लिए धर्म गुरुओं ने इसे रहस्य बनाया हुआ है। वे इस रहस्य को जानने का प्रयास भी नहीं करते और धर्म गुरुओं के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं। उनका मानना होता है कि वे इसे समझने में असमर्थ हैं और केवल धर्म गुरुओं में ही इतना सामर्थ्य विद्यमान है। लेखक ने घड़ी के माध्यम से इन्हीं बातों पर प्रकाश डाला है। वह कहते हैं कि घड़ी को पहनने वाला अलग होता है और उसे ठीक करने वाला अलग होता है। वैसे ही आज के समाज में धर्म को मानने वाले अलग हैं और उसके ठेकेदार अलग अलग हैं। ऐसे ठेकेदार साधारण जन के लिए धर्म के कुछ नियम कानून बना देते हैं। लोग बिना कुछ सोचे इसी में उलझे रहते हैं और इस तरह वे धर्म गुरुओं का पोषण करते रहते हैं। उन्हें धर्म को साधारण जन के लिए रहस्य जैसे बनाया हुआ है। घड़ी की जटिलता उसी रहस्य को दर्शाती है।
धर्म का रहस्य जानना, अगला प्रश्न है बच्चों, धर्म का रहस्य जानना वेद शास्त्रज्ञों धर्माचार्यों का ही काम है। आप इस कथन से कहां तक सहमत है? धर्म संबंधी अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर है बच्चों इसका, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है कि धर्म का रहस्य जानना वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है। धर्म बाहरी रूप में जितना जटिल दिखता है वह उतना नहीं है। धर्म वेद शास्त्रों के माध्यम से नहीं समझा जा सकता, बल्कि उसे व्यवहार में प्रयोग लाने से समझा जा सकता है। यह भी निर्भर करता है कि लोग उसे किस प्रकार व्यवहार में लाएं। लोग व्रत, पूजा, नमाज, रोजे इत्यादि को धर्म मान लेते हैं और सारी उम्र इन्हीं नियमों में पड़े रहते हैं, परंतु धर्म की परिधि बहुत सरल है। अपनी आंखों के आगे गलत होते मत देखो, सत्य का आचरण करो, बड़ों की सेवा करो, दीन दुखियों की सहायता करो, मुसीबत में पड़े व्यक्ति को उससे बाहर निकालो, अन्याय का विरोध करना, न्याय का साथ देना धर्म है। चोरी करना, किसी को धोखा देना, झूठ बोलना, अन्याय करना, किसी को मार देना, किसी का अधिकार हड़प लेना, अपने स्वार्थों के लिए लोगों पर अत्याचार करना इत्यादि अधर्म कहलाता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ देने को धर्म का साथ देने की बात कही थी, उसको धर्म कहा था। उनके अनुसार कौरवों ने पांडवों का अधिकार लेकर अधर्म किया था। वे उसके विरोध में खड़े हुए। उन्होंने कहा, यदि धर्म की रक्षा के लिए भाई भाई के विरुद्ध भी खड़ा हो तो वह अधर्म नहीं कहलाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, घड़ी समय का ज्ञान कराती है, क्या धर्म संबंधी मान्यताएं या विचार अपने समय का बोध नहीं कराते? तो देखें, घड़ी का कार्य ही समय का ज्ञान करवाना है। वह समय बताती है, इसलिए मूल्यवान है। लोग तभी उसका प्रयोग करते हैं यदि घड़ी समय दिखाना बंद कर दे तो लोगों के लिए घड़ी का मूल्य ही समाप्त हो जाए। इसी प्रकार धर्म संबंधी मान्यताएं या विचार अपने समय का बोध कराते हैं, परंतु मनुष्य के आरंभिक समय में धर्म का नामो निशान नहीं था, अतः उसके चिन्ह हमें नहीं मिलते। परंतु जैसे जैसे मानव सभ्यता ने विकास किया, धर्म संबंधी मान्यताएं या विचार उत्पन्न होने लगे। धर्म का अर्थ हर संप्रदाय के अलग अलग रूप में किया। यह परोपकार तथा मानवता पर आधारित था, लेकिन इसमें आडंबरों ने स्थान बनाना आरंभ कर दिया। धर्म को अस्तित्व में लाया गया ताकि मनुष्य को बुराई की तरफ जाने से रोका जा सके। इसके साथ ही निराशा के समय में जीवन के प्रति आस्था और विश्वास उत्पन्न किया जा सके। पूरे विश्व में विभिन्न लोगों को मानने वाले लोग विद्यमान हैं। भारत में हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, जाने कितने ही धर्म हैं। ये सब इस बात का प्रतीक है कि उस समय में लोगों ने इसे क्यों स्वीकारा और क्यों इसका उद्भव और विकास हुआ। हर समय में अलग अलग धर्माचार्य हुए, उन्होंने इसकी अपने अपने तरीकों से व्याख्या की है और इसे परिभाषित भी किया है। लोग इसे अपनी समझ के अनुसार अलग अलग दिशाओं में ले जाते हैं। उस समय इनका लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और यही कारण है कि हम इस बात का समर्थन करते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, घड़ीसाजी का इम्तिहान पास करने से लेखक का क्या तात्पर्य है?
जो व्यक्ति घड़ी के विषय में हर प्रकार की जानकारी प्राप्त कर चुका होता है, उसे बड़ी सफलता पूर्वक खोल तथा वापस जोड़ सकता है। वही घड़ीसाजी का इम्तहान पास करता है। इस इम्तहान को पास करने के बाद वह घड़ीसाज कहलाता है। ऐसे मनुष्य को यदि घड़ी ठीक करने को दी जाए तो वह उसे ठीक करने का सामर्थ्य रखता है। लोगों को उस पर पूर्ण विश्वास होता है। लेखक घड़ीसाज के द्वारा धर्म से जुड़े रहस्यों को उजागर करना चाहता है। उसका मानना है यदि हम धर्म से संबंधित छोटे बड़े पहलुओं पर गौर करें तो हम धर्म गुरु तो नहीं बन सकते, परंतु उसकी जटिलता को समाप्त अवश्य कर सकते हैं। इस प्रकार हम धर्म के नाम पर मूर्ख नहीं बनाए जा सकते हैं। हमें घड़ीसाज की तरह ही घड़ी के विषय में जानकारी हासिल करनी चाहिए और स्वयं को धोखे से बचाना चाहिए। लेखक इसलिए घड़ीसाजी के इम्तहान की बात करता है। अगला प्रश्न है बच्चों, धर्म अगर कुछ विशेष लोगों, वेद शास्त्र, धर्माचार्य, मठाधीशों, पंडे पुजारियों की मुट्ठी में है तो आम आदमी और समाज का उससे क्या संबंध होगा? अपनी राय लिखिए। उत्तर है बच्चों, अगर धर्म कुछ विशेष लोगों, वेद शास्त्र, धर्माचार्यों, मठाधीशों, पंडे पुजारियों की मुट्ठी में है तो आम आदमी और समाज उसकी कठपुतली बनकर रह जाएगा। वे उनके स्वार्थ की पूर्ति करने का मार्ग होगा और उसे वे समय समय पर चूसते रहेंगे। इस तरह समाज और आदमी से इनका संबंध शोषक और शोषण का रह जाएगा। यह शोषक बनकर समाज में अराजकता फैलाएंगे। धर्म और समाज की पहुंच से धर्म आदमी और समाज की पहुंच से दूर हो जाएगा। धर्म उनके लिए ऐसी मजबूती बनकर रह जाएगा और इसमें विभिन्न तरह के आडंबर विद्यमान हो जाएंगे। भारत के लोग बहुत समय पहले इन्हीं कुरीतियों से ग्रस्त थे। अगर दोबारा ऐसा हो जाता है तो उसी प्रकार की विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी और लोगों का जीवन दूभर हो जाएगा। इस तरह बच्चों समाज का रूप विकृत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जहां धर्म पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का एकाधिकार धर्म को संकुचित अर्थ प्रदान करता है, वही धर्म का आम आदमी से संबंध उसके विकास एवं विस्तार का द्योतक है। तर्क सहित व्याख्या कीजिए। बच्चों, यह कथन सर्वथा उपयुक्त है कि धर्म पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का एकाधिकार हो जाए तो यह स्थिति उसे संकुचित अर्थ प्रदान करती है, क्योंकि ये लोग धर्म को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ देते हैं। ये इसको इतना जटिल बना देते हैं कि लोग इसमें उलझ कर रह जाते हैं। आजादी से पहले के भारत में कुछ इसी तरह की जटिलता विद्यमान थी। यही कारण था कि भारत लंबे समय तक गुलाम रहा और इसमें ऊंच नीच छुआछूत जैसी कुरीतियां घर कर गई। पूजा पाठ के आडंबरों में पड़कर लोगों ने मानवता से भी नाता तोड़ लिया। आज भी समाज में ऐसी कुरीतियां विद्यमान है, परंतु इस स्थिति में पहले की अपेक्षा बहुत सुधार हुआ है। आज धर्म का अर्थ लोगों ने बहुत हद तक समझ लिया है। वह आम आदमी से जुड़ गया है। वह स्वयं को इन आडंबरों से मुक्त करने लगे हैं। ईश्वर को वे स्वयं ही शक्ति मानते हैं और उसे पूजा पाठ में ढूंढने का स्थान पर अपने परिश्रम और मानवता की भलाई करने में ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि आज मनुष्य और समाज की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। वही धर्म की धारणाओं, मान्यताओं तथा परंपराओं में बदलाव
हुए हैं। इसी कारण जहाँ समाज का स्तर सुधरा है, वहीं उसका भी विकास भी हुआ है। आज का समाज और मानव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो बच्चों, ये कुछ अभ्यास प्रश्न थे। अब आगे चलते हैं, इसका सब प्रसंग जो व्याख्या एक प्रसंग को देखते हैं। बच्चों, ये धर्म का रहस्य जानने, फिर आगे डैश 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 कई बातें निकलावे, ये आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में इस गद्यांश को जो है देखना है। और वहां से फिर हम यहाँ पर मैंने आपको प्रसंग व्याख्या विशेष इसका दिया है, वो आपने अपनी कॉपी के ऊपर नोट करना है, इसको याद करना है और समझना है। तो इसका प्रसंग रहेगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित निबंध घड़ी के पुर्जे से अवतरित है। लेखक का मत है कि धर्म कुछ व्यक्ति विशेष तक ही सीमित न रहे, अपितु आम लोग उसका बुरा भला समझ सके, जिससे समाज का समग्र विकास हो सके। व्याख्या रहेगी इसकी, धर्माचार्यों के अनुसार उसके द्वारा बताई गई धर्म की व्याख्या समाज के लिए पर्याप्त है। लेखक घड़ी का उदाहरण देकर समझाता है कि घड़ी का कार्य केवल समय बताने तक ही सीमित नहीं है। घड़ी देखना यदि नहीं आता तो किसी से भी समय पूछ सकते हो। इस तरह धर्म की जानकारी अगर नहीं है तो भी केवल धर्म आचार्यों से ही पूछकर संतुष्ट हो जाओ। उसकी बारीकियों में जाने की कोशिश मत करो। जिस प्रकार घड़ी से केवल समय देखने का काम करो, उसके पुर्जे ठीक करने की कोशिश मत करो। उसी प्रकार धर्म की भी गहरी छानबीन मत करो। तो इसका विशेष रहेगा बच्चों, भाषा विशेष जो है, भाषा सरल सुबोध खड़ी बोली है। शब्द भंडार में तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है। शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति का जो है इसमें प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण है। भाषा जो है वो विषय अनुकूल है। तो बच्चों, है हमारा आज का जो गुलेरी जी का लघु निबंध हमारे पाठ्यक्रम में, जिसका हमने आज अध्ययन किया, घड़ी के पुर्जे। अब ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले अंक को लेकर पुनः हम मिलेंगे, आपके सामने प्रस्तुत होंगे हर घर पाठशाला में। तो इसी के साथ धन्यवाद।